नमस्कार स्टूडेंट्स, अपन ने 4th चैप्टर कंप्लीट किया है। तो मेरे हिसाब से डाउट्स तो नहीं होने चाहिए। फिर भी किसी को डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट 5वां क्या है अपना, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। ठीक है, क्या होता है ये आपका समांतर श्रेणी, इसमें कैसी कैसी टर्म्स यूज़ होती हैं या कैसे कैसे पद यूज़ होते हैं, कैसे कैसी परिभाषाएं आएंगी आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम होता है संख्याओं का कोई निश्चित नियमानुसार जो क्रम होता है उसको कहते हैं अनुक्रम। निश्चित नियमानुसार मतलब एक फिक्स्ड नियम चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, निश्चित नियमानुसार क्रम, चाहे जैसे मैं एग्जांपल नीचे ले लेती सबके, ताकि डेफिनेशंस मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अनुक्रम में क्या होता है, मैंने मान लो जैसे अनुक्रम है आपका कोई निश्चित कोई भी पैटर्न कोई भी नियम, जैसे मैंने नियम डाला 2 का जोड़ होगा। ठीक है, सबसे पहला पद तो आप कुछ भी लेके चलो, मान लो मैंने पहला पद 0 ले लिया। ठीक है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ऐसे बहुत सारे पद लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें निश्चित नियम लागू हो रहा है कौन सा, कि मैंने इसमें क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। आप -2 भी कर सकते हो। -2 कैसे करोगे, मान लो मैंने पहले टर्म मैंने ली क्या 10। ठीक है, पहली टर्म मैंने क्या ली 10, 10 में से 2 निकालोगे 8, 8 में से 2 निकालोगे 7, 6 तो आपका 6 में से 2 निकालोगे तो 5 और 4 तो 4 में से 2 निकालोगे तो 2 में से 2 निकालोगे 0, 0 में से 2 निकालोगे -2। आता है ना आपको नेगेटिव टर्म में माइनस करना, आपने पहले सीख चुके, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिर भी। ठीक है, तो इसमें निश्चित नियम लागू हो रहा है, जैसे कैसे यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, या यहाँ 2 जोड़ रहे हैं या 2 घटा रहे हैं। ठीक है, ये होता है अनुक्रम आपका। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखें, इसकी डेफिनेशन वापस लिखें। अनुक्रम क्या है, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एन ऑर्डर ऑफ नंबर्स विच फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न, कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, ठीक है, कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, सेकंड डेफिनेशन क्या है, समांतर श्रेणी। आपका पूरा पार्ट समांतर श्रेणी पे है, तो आप देखें ध्यान से क्या होता है समांतर श्रेणी। अनुक्रम में प्रथम पद छोड़कर, अनुक्रम का कौन सा पद छोड़कर, प्रथम पद छोड़कर सभी पद एक निश्चित संख्या, कोई एक निश्चित संख्या क्या है ब्रैकेट में, धनात्मक या ऋणात्मक, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, को पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब पिछला पद ये होगा, ये आगे के पद हैं तो ये पिछला पद, इसका पिछला पद 0, 4 का पिछला पद 2, 6 का पिछला पद 4, 8 का पिछला पद 6, ऐसे पिछला पद पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई निश्चित संख्या को अपन जोड़कर या घटाकर, ब्रैकेट में दिया निश्चित संख्या, क्या उससे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, उनको जोड़कर पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर हम नेक्स्ट टर्म को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, एवरी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। इंग्लिश में वहाँ दिया है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फिक्स्ड वैल्यू एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता होता है। अब मुझे एक बात बताओ, या मुझे फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है तो मैं सेकेंड स्टार्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें पहले से पता होगी। अगर हमें फर्स्ट टर्म पहले से पता हो और उसके बाद मुझे सीक्वेंस दे दिया जाए, मतलब कि आपको फिक्स बता दिया जाए कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप पूरी सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस या फिर आपका AP लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो AP वैसे क्या होती है, देखो इधर जैसे एग्जांपल लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इजीली बोलने के लिए AP बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, AP जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड किया है क्या सब्ट्रैक्ट किया है,
सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान और रखनी, क्या, इस टर्म को लिखते हैं अपन A1, ये होती है अपनी A2, A3, A4, A5 एंड A6। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर मुझे पता करना है कि आपका इसमें पैटर्न क्या लागू हो रहा है या फिक्स पैटर्न क्या हो रही है, क्या फिक्स वैल्यू को मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिली। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करना होता है अपने को। ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये कोई भी फिक्स्ड वैल्यू होगी, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जिसको मैंने जोड़ा या फिर घटाया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे पता है कि कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो क्या सब बराबर होंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अंतर A3 माइनस A2, इन दोनों का अंतर इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, इन दोनों का अंतर इज इक्वल्स टू A5 माइनस A4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अंतर A6 माइनस A5। सिमिलरली आगे चलेगा। देखो, आपको अगर पता करना है कि आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है, यहाँ क्या फिक्स वैल्यू इसमें जुड़ रही है या घटा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। और सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। वैसे आगे जो अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे सार्वंतर वाली, वो यही सार्वंतर होता है ये। ठीक है, जो अपन यहाँ बोल रहे हैं ना हर बार फिक्स्ड वैल्यू अब ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ भी ऐड किया मैंने निश्चित नियमानुसार, ये जो चीज़ है वो यही चीज़ है। या नियम क्या लागू हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कुछ भी। ठीक है, ये जो टर्म्स होती हैं, ये आपका जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ोगे सार्वंतर वाली, वो यही होता है। ठीक है, इसमें आप प्लीज़ ध्यान से देखें क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इंग्लिश वाले देखें, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है, दो लगातार, जो दो लगातार टर्म्स आती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। चाहे आप कितने भी 1000 टर्म, 100 टर्म मतलब 100वीं जो टर्म निकालोगे, उससे अगर 99 वाली टर्म का भी डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो फिक्स्ड आएगा, वो डी होगा। वही होता है आपका सार्वंतर। इंग्लिश में देखें वापस, अब हिंदी वाले देखें क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार संख्याएं जो आती है, ठीक है, क्रम के अनुसार, जो जैसे आपकी फर्स्ट टर्म होती है ना, गिनती जब आप देखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 ये होती है। इसमें निश्चित क्रम, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार आने वाली दो संख्याएं जो होती है उनका जो डिफरेंस होता है, वो कितनी भी लगातार संख्याओं का जब आप डिफरेंस निकालेंगे या अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर होता है, हमेशा, चाहे कितनी भी टर्म्स का। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 100 टर्म को 99 टर्म से घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब आपका जो भी फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, जो निश्चित नियम फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से, तो ये जो डी आएगा हमारा, ये हमेशा हमारा फिक्स्ड आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर होगा, ठीक है, जिसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। चाहे सेकंड टर्म में से फर्स्ट को हटाओ, नेक्स्ट थर्ड में से सेकंड को हटाओ, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में से थर्ड हटाओ, चाहे फिफ्थ में से फोर्थ हटाओ, चाहे सिक्स में से फिफ्थ हटाओ, ये सारे के सारे जो डिफरेंस होंगे ये आपके, ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है, जो डी के बराबर होंगे। अब देखें नेक्स्ट डेफिनेशन, सार्वंतर की डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। क्या है सार्वंतर, क्या होता है, समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद, क्या बोला है, कि प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद, प्रत्येक पद मान लो ये है, मान लो मैं मान के चलती हूँ अगर मैंने फर्स्ट को लिया है, उसका पूर्ववर्ती पद, अब यहाँ तो मुझे पूर्ववर्ती पद पता नहीं है तो मैं इसको ले ही नहीं सकती, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। सेकंड को लेके चलते हैं 4, इसका पूर्ववर्ती पद क्या है 2, मतलब प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान, मेन क्या है लाइन है, समान, पूर्ववर्ती पद और पद, प्रत्येक पद का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। मैंने यही चीज़ लिखी है, या अंतर ही लिखा है, लगातार दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, समान रहता है, ये समीकरण का सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वंतर, मतलब अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इंग्लिश में देखें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स,
लगातार दो संख्या है, ठीक है। इसमें यह प्रत्येक पद और पूर्ववर्ती पद लिखा है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस मतलब अंतर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर देखें, अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन से निकालना चाहूँ, एक बार देख लो इस एग्जाम्पल को, यहाँ डी निकालना चाहूँ मैं, a2 माइनस a1, a2 क्या है 4, आपको पता होना चाहिए a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है। a1 होती है आपकी फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड, a3 थर्ड, a4 फोर्थ, a5 फिफ्थ टर्म, a6 सिक्स टर्म, ठीक है। d इज इक्वल्स टू a2 क्या है 4 माइनस a1 2 इज इक्वल्स टू a3 क्या है 6, a2 4, a4 8, a3 6, a5 10, a4 8, a6 12, a5 10। कुछ ऐसे चलेगा ये डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या आता है फाइनली अपना, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि मेरा जो सार्वंतर होगा या कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। और इस क्वेश्चन में या इस एपी में समांतर श्रेणी में आपका कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या है 2, ठीक है। इसको नोट डाउन करें एक बार। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, आपके पास क्या है a1 सॉरी यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या देखना है, कैसे अपन टर्म्स लिखते हैं, क्या डी होता है, क्या सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ अपन ने जस्ट पिछले अभी थोड़ी देर पहले सार्व अंतर क्या निकाला था, सार्व अंतर क्या होता है, दो कोई भी एक पूर्ववर्ती और एक प्रत्येक पद, इसका पूर्ववर्ती पद 2 है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सार्व अंतर, ठीक है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसे कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ सीधी लिख रही मैं डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस को, आप लिख लें, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ देखो क्या होता है, पहले में a1 यहाँ क्या है 2, a2 4, a3 6, a4 8, a5 10, a6 12 एंड ऐसे ही इन्फिनाइट, ठीक है। अब आपको क्या देखना, सार्वंतर होता क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको वैसे कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये सार्वंतर जो होता है ये आप ऐसे लिख दें डायरेक्ट, सार्वंतर बराबर डी, स्मॉल डी है, ठीक है, छोटा डी ABCD वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, D बराबर a2 माइनस a1, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5 एंड सो ऑन, मतलब आगे चलता रहेगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ से निकालना चाहें, a2 4 माइनस 2, a1 मेरा 2 है, a3 6 माइनस a2 4, a4 8, a3 6, a5 10 माइनस a4 8, a6 12 माइनस a5 क्या है 10 एंड सो ऑन, ठीक है। डिफरेंस वापस 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब डिफरेंस मेरा क्या आया, 2 आया। इसको आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 2 या फिर सार्व अंतर बराबर D बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक चीज़ कि अगर मुझे
पहला पद दिया है, मतलब मेरे को A1 कुछ भी दिया है, मान लो आपको 2 दिया है और D दिया है आपको 2, तो आप पद को कैसे निकालते हो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके आगे काम आएगा। ठीक है, अगर मेरे को A1 2 दिया है, D 2 होता है, तो मैं अपन पद कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे होता है ये। तो A1 होता है सबसे पहले A1 बराबर 2, A2 बराबर A1 प्लस D। ये होता कैसे है, अपना D का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये है आपका। अब आपको A2 चाहिए तो A2 को इधर रखो और बाकी सब चीज़ों को एक साइड ले जाओ, तो A2 इज इक्वल्स टू, दोनों ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस D, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली वापस D नेक्स्ट टर्म के लिए A2 अपना A1 क्या है 2, A2 क्या आया A1 प्लस D, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 क्या है 2, D क्या है अपना 2, A2 इज इक्वल्स टू 4, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली सेकेंड A1 A2 निकल गया, A3 माइनस A2, डिफरेंस यही होता है आपका नेक्स्ट टर्म का, तो A3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, कोई दिक्कत नहीं। A2 मैंने क्या निकाला 4 प्लस D कितना है 2, A3 कितना आया 6, दिक्कत आई नहीं आई। नेक्स्ट टर्म D इज इक्वल्स टू A3 तक निकल गया, तो A4 माइनस A3, सबका डिफरेंस यही है। देखो यहाँ से मैंने यहाँ मेरे पास A1 तो था, यहाँ से मैंने क्या निकाला A2, यहाँ से मैं क्या निकालूंगी A3, यहाँ से क्या निकालूंगी A4, यहाँ से क्या निकलेगा A5, यहाँ से A6, ऐसे चलेंगे। D वापस से अब क्या निकालना A4 निकालना है, A4 इज इक्वल्स टू A3, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस D, A4 इज इक्वल्स टू A3 क्या है, ये आपने क्या निकाला 6 निकाला, 6 प्लस D कितना है 2, A4 इज इक्वल्स टू 8, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली D इज इक्वल्स टू A5 माइनस A4, A5 निकालोगे तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, A4 प्लस D, A5 क्या हो जाएगी, A4 क्या निकाला आपने 8, D कितना है 2 आपका, A5 कितना हो जाएगा 10। देखो यहाँ अपन यही जो मैंने अनुक्रम में पहले लिया था, समांतर श्रेणी आपको पहले ली थी, उसी को मैंने कैलकुलेट नीचे किया कि कैसे निकालते हैं। इसको रखो AP को, AP क्या है आपकी यहाँ पर 2 4 6 8 10, ये आपकी AP हो गई, बिल्कुल ये इक्वल है, इसके इक्वल है। अब आपको ध्यान देना है कि अनुक्रम अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी अपन पद लिखेंगे अब अपने को ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्या A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D एंड A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D, ठीक है। अब वैसे अगर आप निश्चित क्रम के अनुसार आप जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको AP की, उसमें क्या लिखवाया था मैंने कि निश्चित संख्या को जोड़ा गया है किसमें, पूर्ववर्ती पद में, पूर्ववर्ती पद में जोड़ा गया है। आपका पूर्ववर्ती पद ये है, इसमें क्या जोड़ा गया, सारांतर क्या है 2 है, 2 में 2 जोड़ा गया, कितना आया 4, 6 का पूर्ववर्ती पद 4, 4 में 2 जोड़ा गया 6, 8 का पूर्ववर्ती पद 6, 6 में 2 जोड़ा गया 8, 8 में 2 जोड़ा गया 10, 10 में 2 12 14, ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपका सार्वंतर क्या है। अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो वहाँ 7 नेगेटिव होगा और नीचे वाली जो ये टर्म्स होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करें प्लीज। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा, सार्वंतर क्या पढ़ा था, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, यही है। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास n टर्म्स है, n टर्म्स मतलब कुल n संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं n संख्याएं, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा an माइनस, इससे एक कम, एक संख्या कम an माइनस 1, ये होगा आपकी nth टर्म का डिफरेंस, ठीक है। nth टर्म का डिफरेंस ये होता है आपका डिफरेंस।
अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको पद लिखना सिखाती हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास जैसे वो आपका एग्जाम्पल था ना 2 4 6 8 10, ये है आपके पास में। अब टर्म कैसे लिखते हैं, ए लिखेंगे या A1 लिखेंगे, तो क्या होगा 2, ये हो गया। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी है, यही होता है। क्या है, यहाँ से पहले D निकालते हैं, पहली बात तो ये, सॉरी एक बार वापस चलते हैं। यहाँ से D निकालेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। अब चाहे सारे टर्म्स का निकालो चाहे 2 टर्म्स का निकालो, एक ही बात है, क्योंकि हमने पहले इन सब के डिफरेंस निकाल चुके हैं, सब बराबर होते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना आया, सारवंतर क्या आया, D2 आया, ठीक है। अब मैं A1 या A लिखती हूँ तो क्या है पहला पद मेरा 2, A2 पद क्या है, A प्लस डी होता है अपने पास, जस्ट अभी पढ़ रहे थे अपन A2 प्लस डी, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी, A कितना है 2, डिफरेंस मेरा कितना है 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ कुछ खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी, ध्यान देना यहाँ पर A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी। A3 क्या होता है, सॉरी A2 क्या होता है, A प्लस डी प्लस डी। यहाँ मैंने किसकी वैल्यू पुट की, A2 की। A2 क्या होता है, पहली संख्या प्लस सार्वंतर या फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये होता है। तो A3 क्या बन गया, A प्लस 2D, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस A2 प्लस डी, सॉरी A3 प्लस डी। A4 क्या होता है, पिछली टर्म A3 प्लस सार्वंतर, तो A4 इज इक्वल्स टू A3 मैंने क्या निकाला अभी यहाँ पर, चाहे यहाँ से निकालें तो यहाँ पे वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बेटर है यहाँ से वैल्यू पुट करते। A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D प्लस D, क्या हो जाएगा A प्लस 3D। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब टर्म्स को लिखते हैं या एक बार A5 निकाल लेते हैं। A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D। A5 इज इक्वल्स टू A4 क्या आया, A प्लस 3D प्लस D, A प्लस 4D। A5 क्या आया, A प्लस 4D, ठीक है। इनको सीक्वेंस वाइज लिखो, पहली टर्म A1 या फिर A, दूसरी टर्म क्या थी A प्लस D, तीसरी टर्म A प्लस 2D, A प्लस 2D, चौथी टर्म A प्लस 3D, पांचवी टर्म A प्लस 4D। अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, इसको मैं मान लेती हूँ T से। टर्म जो होता है ये पद होता है, टर्म जो होता है उसको T से लिखते हैं, पद को मैंने मान लिया T से लिखते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, ये कौन सा पद है, पांचवा पद है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, ये कौन सा पद है, पांचवा। ये टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म है तो मैंने फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस या फिर डिफरेंस, ये चीज़ है। इसका मतलब ये जो है 5 माइनस 1 4, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, मान लो अब मुझे सिक्स टर्म निकालनी है, यहाँ फिफ्थ टर्म है तो 4 डिफरेंस, 4 टाइम्स डिफरेंस यूज हुआ। यहाँ मुझे 6 टर्म निकालने तो 5 टाइम डिफरेंस यूज होगा प्लस फर्स्ट टर्म। ये आपको समझ आया नहीं आया, क्या आया, मैंने क्या लिखा, अगर मुझे 6 टर्म निकालनी है, यहाँ फिफ्थ टर्म थी तो 4 टाइम्स डिफरेंस, मतलब एक कम करके 4 टाइम्स डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 6 टर्म निकालने तो 5 टाइम्स डिफरेंस प्लस A या फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। अभी क्या पढ़ा था मैंने, T1 A1 या फिर A, T2 क्या है A प्लस D, T3 क्या है A प्लस 2D, मतलब टर्म जो है उससे एक कम डिफरेंस, मतलब उसका जो यह मल्टीपल है वो एक कम है, ठीक है। यहाँ पर 3D 4 टर्म्स में, 5 टर्म्स है A प्लस 4D, 6 में A प्लस 5D। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूँगी, A प्लस D, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D,
a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। सिमिलरली मुझे अगर nth टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म, तो a तो होता ही है अपने पास, उसके बाद कितने टाइम्स डिफरेंस होता है, जो टर्म्स होती हैं जितनी टर्म्स है उसका एक कम कितने से गुणा करना है, सारवंतर से या कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, ये होता है आपका एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। ठीक है, इसको नोट डाउन करें प्लीज। नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, समांतर श्रेणी का, कैसे उनके व्यापक रूप लिखे जाते हैं, सारवंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी कैसी होती है, उसमें जो अपना अंतर है सारवंतर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या उनके पद कैसे लिखते हैं, वो सब अपने पढ़ा था। अब अपन एक्सरसाइज या थोड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है पहला एग्जाम्पल, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, क्या चाहिए, प्रथम पद एंड सारवंतर लिखिए। दो चीज़ें लिखनी है, प्रथम पद तो जो पहली वैल्यू होती है वही अपना प्रथम पद होता है, फिर होता है सारवंतर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद क्या अपना, प्रथम पद पहली वैल्यू क्या है -5। अब अपना क्या लिखना है, सेकंड चीज, प्रथम पद जो आपका जैसे कोई भी सीक्वेंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 10, अगर मुझे इसमें प्रथम पद पूछा है तो यही आपका प्रथम पद होगा जो सबसे पहले लिखा गया है। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है, सारवंतर। सारवंतर क्या हो जाएगा, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं, आपकी दो लगातार वैल्यूज, मतलब दो कोई भी वैल्यूज लिखी हो जो लगातार हैं उनका अंतर। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और यहां पे मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गई थी, यहां लिख लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर मैं मान लो यहां पर मैं मानती हूं क्या अपने पास संख्याएं क्या है, -5 -1 3 7, ये है अपने को A1 A2 चाहिए, A1 क्या है -5, यही आपका फर्स्ट टर्म है, A2 क्या है -1, A3 क्या है 3, A4 क्या है 7, ये टर्म्स दे रखिए अपने को। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है या फिर D निकालना है, ये आपका सारवंतर क्या होता है, A3 A2 A1, पहला अंतर तो इन दोनों को निकाल, अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं तो 2 बार अंतर निकाल सकते हैं, 3 बार निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 बार अंतर निकाल सकते हैं, A2 A1, A3 A2, A4 A3, कोई दिक्कत नहीं। लिखो यहाँ पर A2 क्या है, A2 क्या है -1, A1 क्या है -5, -5, यह अंतर होता है ये वाला, एंड A1 ऑलरेडी -5 है। A4 A3 क्या है 3, माइनस A2 क्या है -1, दिक्कत नहीं। A4 क्या है 7 एंड A3 -3, माइनस ये वाला एंड 3। यहाँ देखो -1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस और माइनस को जब इंटू करते हैं तो दोनों क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। इज इक्वल्स टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 -3। या 5 - 1 4, 3 + 1 4, 7 - 3 4। इसका मतलब अपना जो कॉमन डिफरेंस क्या है, या डी क्या है आपका 4, सारवंतर क्या है आपका 4, सब एक ही बातें हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें।
सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हमें क्या जांचना है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसमें सार व अंतर सबका बराबर होता है, यही होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो किसका, फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास में 4 फर्स्ट 4 10 16 22। ओके, यहां से देखो A1 क्या है, पहली टर्म 4, A2 10, A3 16, A4 22। ये टर्म्स थी अपने को, सारवंतर डी लिखते हैं। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस COMMON DIFFERENCE, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। यही होता है आपका। वापस लिखो, AD इज इक्वल्स टू A2 10, A1 4, A3 16, A2 10, A4 22 माइनस A3 16। D इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 6 सॉरी 22 माइनस 16 6। D इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। इसका मतलब आपका जो सारवंतर आ रहा है वो हर जगह बराबर आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये अनुक्रम क्या लिखेंगे, 4 10 16 22 अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। या फिर इसको पहले नाम दे दो, या मैंने पहला अनुक्रम दे दिया, तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, ठीक है। सीक्वेंस फर्स्ट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन करें, फिर सेकंड करते हैं।